देखिए, जो घटना घटी महाराष्ट्र में अजीत पवार जी के साथ, ऊपर वाला करे किसी के साथ भी ना हो, पर अगर घटना घटी है और उनके परिवार में से किसी को उनकी जगह लाया जा रहा है, तो राज्यसभा की सांसद भी हैं, तो परिपक्व लीडर भी हैं और उनको आज उनकी जगह डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, तो महाराष्ट्र की जनता को, जिनको बहुत ज़्यादा दुख और कष्ट है, कुछ ये होगा कि भाई चलिए, एक प्रकृति में और एक पार्टियों में और एक एनडीए में न्याय हुआ है और उनकी जगह उनकी पत्नी उप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी। तो ये एक माहौल में और महाराष्ट्र के लिए, पार्टियों के लिए और एनडीए के लिए एक बहुत ही एक मरहम लगाने जैसी बात है। जो आने की बात हो रही है, खबर ये है कि फरवरी के बीच में ही दोनों पार्टियां एक साथ आ जाएंगी और हो सकता है सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल या फिर सुनेत्रा पवार में से कोई एक पार्टी की कमान संभाले। देखिए, ये चर्चाएं और बातें तो उनके जीवित रहते हुए भी चल रही थी और कुछ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में एक ही जगह मिलकर भी और एक ही चिन्ह पे कई जगह लड़े भी थे और राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। अगर वो इकट्ठे होकर के आएंगे और एनडीए और मजबूत होगा तो मेरे हिसाब से ये महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए अच्छा होगा। अजीत पवार के मौत के जांच शुरू कर दिया है इसकी। देखिए, इस तरह की घटना एक हिला देने वाली घटना थी। एक बहुत बड़ा पहाड़ टूटा पूरे महाराष्ट्र पे या पूरे देश पे, और ये घटना अगर घटी है तो कहाँ चूक हुई, क्या क्या कारण थे, क्या क्या तकनीकी चीजें थी, उस दिन मौसम कैसा था, तमाम पहलुओं पे जांच के लिए जिम्मेदारी सीआईडी को सौंपी गई है। रिपोर्ट बाहर आएगी तो सबके सामने हो जाएगी और आगे भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, उन पे भी फिर सावधानी बरती जाएगी। कल पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद गजनी जो था वो हिंदुस्तानी था, वो विदेशी आक्रांता नहीं था। कांग्रेस कह रही है, जो बीजेपी कांग्रेस को बदनाम कर रही है, कांग्रेस के साथ उनका नाम जोड़ रही है, वो तो कांग्रेस के कभी मेंबर रहे ही नहीं। ऐसे में बस कांग्रेस को बदनाम किया जा रहा है। अगर हामिद अंसारी कांग्रेस के मेंबर हैं, अगर बीजेपी को ऐसा लगता है, तो अभी जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, क्या वो भी मेंबर हैं बीजेपी के? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि माना कांग्रेस हर जगह हार जाती है, प्रदेशों में भी और देश में भी, और काफी दिन से सत्ता से बाहर है, और ये लोग कहीं ना कहीं टेलीविजन पे दिखने के भूखे हैं और इस तरह के बयान, चाहे मणिशंकर अय्यर साहब हो पाकिस्तान हिंदुस्तान के युद्ध के समय, चाहे जयराम रमेश हो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध के समय, चाहे पिछले दिनों पृथ्वीराज चौहान हो जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के युद्ध के बारे में बयान दिए, अब हामिद अंसारी साहब ने। हामिद अंसारी साहब का एक अच्छा परिवार रहा, उनका आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर के जो लेने की जब बात थी तो उस समय के युद्ध में भी उनके परिवार का योगदान रहा, पर पता नहीं हो क्या गया इनको, टेलीविजन पे दिखने के लिए कुछ भी बोल देंगे कि वो आक्रांता नहीं थे तो भाई क्या थे, आके प्रूफ दो, जनता को गुमराह मत करो। जहां तक बात है कांग्रेस की, कहती हैं कि जो उपराष्ट्रपति हैं अभी वो फिर बीजेपी के हैं। अरे इतना भी समझ नहीं है कि चुनाव के समय जो पार्टी का कैंडिडेट होता है वो उसका होता है और जो पद बनते ही वो किसी पार्टी का नहीं रहता, फिर वो देश का हो जाता है, और पद पे से उतरते ही फिर वो उसी पार्टी का हो जाता है जिस पार्टी ने बनाया है। तो कांग्रेस पल्लू झाड़ने की कोशिश ना करे और कांग्रेस इस बयान से उनके से भागे ना, और यह तो ये कहे कि आज के बाद कांग्रेस पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है, या माफी मांगे उन्होंने जो गलत बयान दिया, या सिद्ध करे कि जो वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो कांग्रेस में तो परंपरा हो रही है, कोई कुछ भी बोल देता आगे जो देश के खिलाफ जाए, कमाल की बात है। सर, भारत की फाइनेंशियल हिस्ट्री में ये दूसरा बार होगा और कल फाइनेंस मिनिस्टर 2026-27 का बजट संसद में टेबल करेंगे। कैसे देख रहे हैं आप, क्या उम्मीद कर रहे हैं? पूरे वर्ल्ड के पैमाने पे कोरोना के बाद जो दिमागों की हालत हो गई है, पूरे देश के और विदेश के सभी लोगों की, और पूरे विश्व के पटल पे जो आज के हालात हैं, आपस में सब लड़ रहे हैं एक दूसरे से, और जो टैरिफ वार में उलझे हुए हैं,
ऐसे में हमारी जो जीडीपी है, ऐसे में हम जो 2025 में ही चौथी इकोनॉमी होगी वर्ल्ड की, जो 2004 से 2010-14 तक के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कह रहे थे 2040 तक हम चौथे नंबर पाएंगे, तो एकदम सुनहरा अवसर है। और देश में आज संडे के दिन भी पार्लियामेंट खुलेगी, बजट पेश करा जाएगा और देश की जनता और देश के खासकर किसान, पशुपालक, मछुआरे तमाम लोगों का ध्यान रखा जाएगा। सर, यूपी में विधायक और मिनिस्टर्स एक ही पार्टी के हैं, अपने ही लोगों से वो भिड़ते दिखे दोनों, क्या बता पाएंगे इसके बारे में आप? देखिए, जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है, उसकी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां बेसिकली जनता से ना दूर हो गई हैं, आकलन कर नहीं पाते हैं, विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पाते हैं, तो इन्हें कुछ खबर तो मिलती नहीं है, झूठ सच अफवाह फैलाते हैं और कुछ भी बोल देंगे जिससे ना सुर्खी में आ जाए और टेलीविजन में दिख जाए, बस जनता तो इन्हें वोट देती नहीं है। और एक मिनिस्टर जा रहा है निकला हुआ रूट पे से, उसमें गांव पड़ता है कोई, और वहां का क्षेत्रीय विधायक है, और उससे कुछ लोग वहां के जो जनहित के मुद्दे हैं वो उठाते हैं कि तुम कराते क्यों नहीं हो, और वो वहां उनको रोक करके बात कर रहे हैं आपस में, और बातचीत चल रही है। और हाँ, और ऐसी स्थिति में अगर दूसरे लोग कहते हैं कि रोक लिया, घेर लिया, क्या बकवास करते हैं, तो क्या वो ये चाहते हैं कि जनहित की बात ना करें, एक विधायक मंत्री से काम को ना बोले लोगों के सामने? अब विधायक ने अपनी बात रखी जनहित की और वो काम आगे बढ़े, तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। और अगर विपक्ष खत्म ही हो जाएगा तो आपस में दोनों बात भी करेंगे, खबरें भी आएंगी, इन्हें कुछ मिलेगा नहीं, तो ये तो झूठी अफवाह कुछ का कुछ फैलाएंगे ही, जो फैलाते रहते हैं। ठीक है सर, थैंक यू।